खड़गे से जब पूछा जाता है तो कभी वो कहते हैं कि पार्टी हाईकमान फैसला करेगा, कभी वो कहते हैं कि पार्टी के सीनियर लीडर्स बैठेंगे और सब कंफ्यूजन दूर होगा। देखो, कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि सीमित अनार और सामंती बीमार। जैसे एक अनार 100 बीमार, तो यहां तो हो गया कि सीमित अनार और सामंती बीमार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जो है वो सत्ता के गिने चुने जो है वो चौपाले बची हुई हैं। और वहां पर भी जो है जिस तरह का घमासान है, जिस तरह का हाहाकार है, जिस तरह का हुड़दंग है और जिस तरह से जो है उस सत्ता लोलुप सुल्तानों का जो है वो संग्राम दिखाई पड़ रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि गेट वेल सून। सर, लेकिन सिद्धारमैया ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार की अपनी दावेदारी है, एक और नाम इसमें अब सामने आ गया है, जी परमेश्वरा, जो कि वहां के गृह मंत्री हैं। उनका कहना है, उनसे जब पूछा जाता है तो उनका कहना है कि अगर मुझसे कोई कहेगा कि आप सीएम पद के दावेदार हैं, तो उनका कहना है कि हाँ, मैं भी सीएम पद का दावेदार हूं और पार्टी को मेरा कंट्रीब्यूशन पता है। देखो, आज कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस जो कभी कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज धीरे धीरे मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। उसका एक ही कारण है, ये जो सामंती सुल्तान है, उनका जो सुरूर है, गुरूर है, वो कांग्रेस को चकनाचूर कर रहा है। और जो आप कर्नाटक में देख रहे हैं उसी का नतीजा है। जब जो है वो नेतृत्व जो है वो नाकारा हो, नेतृत्व की समझ और सोच जो है वो कहीं चरने चली गई हो, तो इस तरह के आपको नजारे दिखाई पड़ेंगे। सर, बड़ा खुलासा किया गया है कि कांग्रेस के नेता, जिसमें कि पवन खेड़ा तक शामिल हैं, या उनके जो समर्थक है, ज्यादातर अकाउंट देश के बाहर से चलाए जा रहे हैं, जिसके जरिए जो है प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस और देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास। देखो, ये विदेशी रूट से जो फर्जी फॉलोअर्स का जो गोरख धंधा है, इसमें जो है वो कांग्रेस पार्टी हो या और भी कुछ जो है वो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। अब विदेशी रूट से फर्जी फॉलोअर्स का जो गोरख धंधा है, इस गोरख धंधे पर जो है वो कंट्रोल की भी जरूरत है, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सी सोशल मीडिया पर एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज दिखाई पड़ती हैं, और जिनका कि पता नहीं होता कि ये कौन है, क्या है, कहां से चल रहे हैं, कहां से कह रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन आज सोशल मीडिया की अपनी एक ताकत है, और वो ताकत जो है वो भ्रम पैदा करने में भी होती है, भय पैदा करने में भी होती है, भ्रांति पैदा करने में भी होती है, राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भी होती है, आतंकवादी गतिविधियों में भी होती है। इसलिए विदेशी रूट से जो फर्जी फॉलोअर्स का गोरख धंधा है, इस पर जो है वो रोक भी जरूरी है, कंट्रोल भी जरूरी है। सर, अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगता था, चुनाव में कहीं पर कुछ हार होती थी तो आरोप लगता था कि ईवीएम या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते थे, या वोट चोरी का मुद्दा। अब कुमार केतकर, जो कि पूर्व सांसद है राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के, उनका कहना है कि 2014 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो हार हुई, उसके पीछे मोसाद और सीआईए इन्वॉल्व है। ऐसा है कि अभी तो ये धीरे धीरे जो है वो इनकी जो हताश और निराश आत्माएं हैं, निकल करके पता नहीं क्या क्या नए नए खुलासे करेंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जितने भी ये लोग हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के जो और भी भूली बिसरी आत्माएं हैं, भूले बिसरे जो है वो प्राणी हैं, उनको समझना चाहिए कि आप जो है वो एक के बाद एक जनता आपको रिजेक्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बिना नंबर के नंबरदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी की जंग में आप लगे हुए हैं। आपको ये बात समझना चाहिए कि ये देश जो है वो इस तरह के जुआड़ के जमघट के जरिए जो है वो जनादेश के पनघट तक किसी को नहीं पहुंचाता। अब दिक्कत इनकी ये हुई है कि ये जो है इन्होंने एक फिक्शन तैयार किया अभी बिहार के चुनाव में। वो फिक्शन जो है, फेक एंड फैब्रिकेटेड फिक्शन भी जो है वो पूरी तरह से टाई फिश हो गया। और उस फिक्शन में जो है कि फिक्शन की जो काल्पनिक कहानी थी, उसमें विदेशी जो है वो मॉडल भी की एंट्री भी जो है वो इनकी सत्ता में नो एंट्री का दौर खत्म नहीं कर पाई। सर, राबड़ी देवी को दूसरा आवास आवंटित किया गया है और 10 सर्कुलर रोड जो जहां वो रह रही है वो खाली करने का आदेश दिया गया है, लेकिन आरजेडी का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर ये आवास खाली करने नहीं जा रहे, चाहे सरकार का फैसला कुछ भी हो। देखो, ऐसा है कि अब सरकार से तो आप बेदखल हो गए। आवास भी, सरकारी आवास जो है वो भी जो है उसकी एक प्रक्रिया है, एक नियमावली है, उससे जो है वो इज्जत से बेदखल हो, ये नहीं तो फिर तो मैं और कुछ कह नहीं सकता बुजुर्गों के लिए। एक सर आखिरी सवाल है, की तरफ से जिस तरह की टिप्पणी की गई, जब धर्म ध्वजा का स्थापना हुई राम मंदिर पर, जो टिप्पणी की गई, क्या कहना है सर आपका? देखिए, मस्जिदों पर आतंकवादी धमाका करने वाला देश भारत में मंदिर पर आध्यात्मिक ध्वजा को लेकर के बेहूदगी भरे अगर बयान दे और सवाल करे, तो इससे ज्यादा बेवकूफी नहीं हो सकती। पाकिस्तान वो देश है जिसके हर हफ्ते, हर 15 दिन में
उसकी ही मस्जिदों में उसके नागरिकों का खून आतंकवादी बहाते हैं, वहां पर खून बहते रहते हैं। और वो जो है वो आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति और आतंकवादियों को अपनी राष्ट्रीय संपदा मान रहा हो, और आज जब मंदिर पर जो है वो धार्मिक ध्वजा या आध्यात्मिक ध्वजा दिखाई पड़ रही है जो कि सौहार्द का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है, समावेशी सोच का प्रतीक है, तो उसके पेट में दर्द हो रहा है। उससे भी ज्यादा अफसोस की बात है कि हमारे यहां भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए कई लोग दिखाई पड़े। मेरे मिले सुर मेरा तुम्हारा करते रहे। तो इन लोगों को सबको ये समझना चाहिए कि इस तरह की बेसुरी बातों पे सुर मिलाना जो है वो किसी के हित में नहीं है।